अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम लोग बनाएंगे मसालेदार चने चटपटे से, जिसका इंग्रेडिएंट्स जो है आपके सामने रखे हैं। ये छोले हैं, प्याज और इस तरह से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जो है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि तमाम नोटिफिकेशंस जो हैं आप लोगों को मिलेगी। तो जल्दी से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर जो है हम अपनी मसालेदार चने चटपटे से तैयार करके आप लोगों को भी दिखाएंगे। आप चाहें तो रमज़ान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मेहमान वगैरह आए तो आप तब भी ये जो चने की रेसिपी है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, चिकन पाउडर है, ज़ीरा है और कुटी मिर्ची है। ठीक है। इमली जो है मैंने पानी में भिगोकर रख दी थी। प्याज मैंने काट ली है, तकरीबन 2 या 3 अदद प्याज हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया। ठीक है। और टमाटर है 2 ले लीजिए, बड़े वाले जो टमाटर का साइज़ होता है वो है। और तकरीबन आधा किलो के करीब ये हमारे चने हैं। ठीक है। तो ये सब सामान मैंने एक तरफ रख लिया है। हाफ टेबल स्पून अच्छा जी, तो मैंने एक जो है बड़ा सा पैन ले लिया है, पतीली यानी कि, और मैं अब जो है फ्लेम ऑन करूँगी। ये फ्लेम ऑन हो गई। ठीक है। और अब इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले अपना ऑयल। ये ऑयल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, बस क्वांटिटी, ताकि वो थोड़े से अच्छे से मसाला जो है हमारा फ्राई हो जाए। ठीक है। तो हम इसको पहले तेज़ आंच होने देते हैं। अच्छा जी, तो ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है। और उसको इस तरह से कर लेना है कि जो है ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है। इसकी हीट जो है निकल जाए, पानी भी खुश्क हो जाए, हल्का सा बिल्कुल फ्राई करना है। फिर इसमें हमने डाल देना है अब ज़ीरा। इसमें हमने ये ज़ीरा ऐड कर दिया। ठीक है। अब इसको हमने ज़ीरे को बिल्कुल ब्राउन सा कर लेना है, अच्छे से भूनना है। अच्छे से हमने भून लेना है ज़ीरा। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। ठीक है। थोड़ी सी बचा लेनी है आपने गार्निशिंग के लिए। बाकी प्याज जो है मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है। ये देखिए, ये आ गए प्याज। ये फ्राई हो रही है। जब तक ये फ्राई होती है। अच्छा जी, तो हमारी प्याज जो है वो सॉटे हो गई है। ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा भून लेना है। और उसके बाद जो है हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे। ठीक है। ये टमाटर इसमें आ गए। तो इसको टमाटर को भून लेते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटरों ने जो है तेल छोड़ दिया है। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें जो है हम अपने बाकी के मसाले ऐड ऑन कर देंगे। अच्छा जी, मैं गरम मसाला भूल गई थी, तो आप बाद में अगर आपको याद आए तो आप भी जो है ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। हम अपने सारे मसाले डालकर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये सारे अच्छे से फ्राई होते हैं, हमारी इमली का पानी, अच्छा इमली का जो पानी है वो आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। अभी आपका मसाला फ्राई हो चुका है, ये देख लीजिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे अपने छोले। तो ये आ गए हमारे छोले। अब हम इसमें जो है छोले ऐड कर देंगे सारे के सारे। ठीक है। ये हो गया। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भूनेंगे, ताकि सारा मसाला जो है छोलों के अंदर। अच्छा जी, नमक वगैरह आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा बाद में कि कम है ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर होता है मुझसे तो ज़्यादातर तेज़ ही हो जाता है। ठीक है। मैं ये कि कम डालती हूँ फिर, ताकि चख कर आसानी हो जाए। ठीक है। ये देख लीजिए मसाले में जो है छोले और मसाले बिल्कुल मिक्स हो गए। तो इसको हम 5-10 मिनट अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो छोलों में पानी होगा वो भी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए, बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप रमज़ान में अफ्तार वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेहमान वगैरह हैं तो आप स्टार्टर के तौर पर भी जो है
ये यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी बहुत मज़े के बनते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स डलते भी नहीं है, वही नॉर्मल प्याज, टमाटर, नमक, अदरक, लहसुन। इसकी गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, प्याज, आलू, इसमें आलू भी बॉईल करके डाल सकते हैं और जो पापड़ी होती है वो ऊपर गार्निशिंग के लिए। अच्छा जी, तो ये भुन गए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम इसमें जो है इमली का जो है दूधा भी और पानी भी दोनों ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे जब तक इमली का पानी खुश्क नहीं हो जाता। वो आपके ऊपर है, अगर आप कम ज़्यादा रखें, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है रसीला सा अच्छा लगता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है हमारे छोले फटाफट 15 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। बस आपने रात भर छोलों को भिगोना होता है, फिर बॉईल करना होता है, उसमें ही टाइम लगता है, वरना रेसिपी जो है बहुत अच्छी और जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कितने मज़े के ये लग रहे होंगे आपको, चटपटे से मज़ेदार से चने। तो अच्छे से हम इसको भून लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं गार्निशिंग के साथ में। ठीक है, बाउल ले लिया है, उसमें जो है मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इतने मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको देखने में ही इतने चटपटे मज़ेदार लग रहे होंगे तो खाने में कैसे बने। तो इस पर जो हमारी बाकी बची हुई प्याज थी वो हम इस पर इस तरह से गार्निशिंग कर देंगे। ठीक है, ये आ गया और ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया था, ये भी इस पर हम इस तरह से गार्निश कर देंगे। तो हमारे जो है चटपटे चने तैयार हैं। ठीक है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार और कितने खूबसूरत सी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है और मेरा जो है चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी अगर मैं कोई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।